हाय गाइस, वेलकम बैक। ये देखो पूरा का पूरा थाल जो है मेथी से भरा हुआ है। फ्रेश मेथी, बिल्कुल ऑर्गेनिक मेथी। और ये मैंने ली है अपने टेरेस गार्डन से। और ये मैंने 5 रेक्टेंगुलर पॉट्स में यहाँ पर लगाई थी। समय समय पर मैं आपको अपडेट्स भी देती रही हूँ पूरी तरह से इस मेथी का। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि कब मैंने मेथी के बीज बोए और आज जो है मैंने हार्वेस्ट भी कर ली है। तो मैं आपको वैसे पूरी टाइमलाइन के साथ बताती हूँ अभी स्टार्टिंग से। तो ये है पहला दिन जब मैंने मेथी के बीजों को पानी में भिगो दिया था सुबह ही। और ये मैंने बीज जो है वो मार्केट से लिए थे। और ये घर के बीजों से भी आप लगा सकते हो, घर में जो आपके मेथी के बीज होते हैं। बट मैंने मार्केट से लिए थे क्योंकि ये बारीक बीज होते हैं और इनकी जो मेथी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और पत्ते इतने बड़े नहीं बनते जितने कि घर के बीज अगर हम लगाते हैं मेथी के वो। तो ये मुझे अच्छी लगती है मेथी, तो इसलिए मैंने मार्केट से ले लिए थे ये वाले बीज। तो पानी में भिगो दिया था सुबह और फिर शाम को जो है पूरे सारे बीजों को छान कर और फिर मैंने उसमें 1 मुट्ठी जो है मिट्टी अपने पॉट से ही और 1 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट जो है वो उसमें डाल दी थी। मिक्स कर लिया बीजों को, क्योंकि इस तरह से अगर हम बीज डालेंगे तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से अच्छे से ना फैलेंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं मिट्टी पर, इकट्ठे रहेंगे। तो उस चक्कर में क्या होगा कि हमारी मेथी के जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े नहीं हो पाएंगे, अच्छे नहीं हो पाएंगे अगर बीज बहुत ही साथ साथ पड़ते हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई भी इस तरह के बीज डालने लगो जो बहुत ही छोटे बीज हैं और ऐसे लगता है कि साथ साथ पड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, जैसे कि पालक के बीज हैं उसको भी इसी तरह से मैं करती हूँ। तो आप इसी तरह से ही मिट्टी वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिक्स कर लीजिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो अपने पॉट्स की मिट्टी ही मिक्स कर लीजिए। तो मेरे ये देखिए ये हैं पॉट्स जिनमें मैंने अभी मेथी के बीज लगाने हैं। और ये वाले जो पॉट्स हैं मिट्टी देखिए इनकी कितनी भुरभुरी है, क्योंकि मैं समय समय पर अपनी मिट्टी में जो है वर्मी कंपोस्ट और दूसरे भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स डालती रहती हूँ समय समय पर। तो इसलिए जो मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूट्रिशियस हो चुकी है मेरे सभी गमलों की मिट्टी। तो चलिए अब इस पे हम फैला देते हैं ये वाले बीज सारे इस तरह से। और फिर उसके ऊपर मैंने 1 लेयर पतली मिट्टी की और डाल दी और उसके बाद हल्के हाथों से उसको पानी दे दिया। तो पानी देने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब 10 दिन के बाद का अपडेट। जो आप बीज जो है ना, ये आपने मिट्टी सूखने नहीं देनी है, इसको आपने मतलब कि नम रखना है मिट्टी को, क्योंकि नहीं तो फिर जो बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए पानी, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था हल्का हल्का पानी देते हुए, इसी तरह से ही आपने देते रहना है। वैसे अगर आप अपने पॉट्स की मिट्टी पहले से ही अच्छे से गीली कर लोगे बीज डालने से पहले और उस दिन हल्के हाथों से पानी दे दोगे तो अंकुरित होने तक वैसे ज़रूरत भी नहीं कई बार पड़ती है। बट ये आपने देखना है कि ड्राई नहीं होनी चाहिए मिट्टी आपके पॉट्स की, ठीक है, जहाँ पर आपने बीज डाले हैं। और ये देखिए ये है 10 दिन बाद का अपडेट फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट सभी बीज अंकुरित हो गए हैं। कहीं कहीं आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा बीज अंकुरित हुए हैं, किसी किसी पॉट में थोड़े कम हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि हर पॉट की मिट्टी भी अलग होती है और जो बीज होते हैं वो भी अलग अलग नेचर होती है, मतलब बीजों की भी ना। कुछ बीज अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं, कुछ बीज नहीं हो पाते हैं, मिट्टी का भी फ़र्क होता है, हर चीज़ का होता है। बट काफ़ी अच्छी तरह से अंकुरित हो गए हैं। आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है और भी ज़्यादा अच्छे से मेथी जो है वो हो रही है। और इस दिन मैंने वर्मी कंपोस्ट भी दे दी थी, उसकी वीडियो जो है वो कैप्चर नहीं कर पाई मैं वो वाला। तो पर वर्मी कंपोस्ट मैंने दे दी थी 1-1 मुट्ठी हर पॉट में। क्यों ज़रूरी है वर्मी कंपोस्ट इस तरह के पत्तेदार सब्जियों के लिए, आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। और ये है फ्रेंड्स 17 दिन बाद का अपडेट, 17 डेज़ के बाद का अपडेट है। देखो काफ़ी अच्छे से हो रही है मेथी। सभी पॉट्स में जो है काफ़ी भर गए हैं, सभी पॉट्स है ना मेथी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं 20 दिन बाद का अपडेट है। 20 दिन के बाद मैं फिर से हूँ अपने छत पर बीज लगाने के 20 दिन बाद। 17 दिन बाद का अपडेट अभी दिया था, 20 दिन बाद मैं फिर से हूँ वर्मी कंपोस्ट देने के लिए। वर्मी कंपोस्ट में एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और हमारे पत्तेदार सब्जियों को जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है।
क्योंकि नाइट्रोजन जो है हेल्प करता है हमारे पत्तेदार सब्जियों के पत्ते बड़े बड़े करने में। तो इसलिए जब भी कोई भी पत्तेदार सब्जी मैं लगाती हूँ तो उसमें 10 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दे देती हूँ। हर 10 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देती हूँ ताकि पत्ते अच्छे से फलें फूलें और जो है हमारी फसल बहुत ही अच्छी हो। साथ में वर्मी कंपोस्ट का एक और भी बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारे पौधों को कीड़ों से बचाता है। एज ए पेस्टिसाइड भी काम करती है ये वर्मी कंपोस्ट। कई पूछते हैं मेरे से लोग कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, दोनों ही गोबर से बनती हैं। ये गाय के गोबर वाली वर्मी कंपोस्ट है जो मैंने ली हुई है और इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। मैं ऑनलाइन ही इसको ख़रीदती हूँ। अब ये है ना कि शहरों में रहते हैं कि कहाँ से अब मैं गोबर अरेंज करूँ, कैसे करूँ। फिर उसको क्या होता है, उस तरह से हम दे भी नहीं सकते, उसको पहले सड़ाना पड़ता है। तो छत पर कहाँ रखें, उसको फिर अच्छे से डिकम्पोज करना है, मतलब सड़ाना है उसको और फिर उसके बाद देना है। तो मुझे जो वर्मी कंपोस्ट है ना बहुत ही एक इजी ऑप्शन लगता है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। ऑनलाइन मैं लेती हूँ और बिल्कुल ठीक रेट पे मिल जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। मतलब एज ए पेस्टिसाइड और एज ए फर्टिलाइज़र अच्छा काम कर रही है। और जब से मैंने इसको ख़रीदना शुरू किया, ये वाली वर्मी कंपोस्ट जब से मैंने ली है, तो मेरी सब्जियां जो है ना बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स है, हाँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बता देती हूँ। एक एक मुट्ठी मैंने हर पॉट को दे दी थी क्योंकि पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये रेक्टेंगुलर पॉट, तो एक एक मुट्ठी हर पॉट में दे दी, काफ़ी है। तो ये है फ्रेंड्स 38 दिन बाद का, 38 डेज़ के बाद का अपडेट। मेथी पूरी तरह से तैयार है और हार्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए काट लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टोटली ऑर्गेनिक है ये और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ हमने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? अब ये मैंने 38 डेज़ के बाद ली है। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वैसे अगर मैं इसको टोटल 1 महीने के बाद भी लेती तो मैं ले सकती थी, पर मेरे में थोड़ी टेरेस गार्डन में आने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने इसलिए क्या किया कि मैंने मैंने फिर थोड़ी देर और वेट करी, तो 8 दिन और ऊपर हो गए। लेकिन कोई भी पत्तेदार सब्जी अगर आप उगाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर अंदर आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो आप भी उगा सकते हैं फ्रेंड्स मेथी इस तरह से पॉट्स में। आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपको चाहिए है तो सिर्फ पॉट और मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और बीज, पानी तो घर का है ही है। तो इस तरह से करके आप भी ऑर्गेनिक मेथी घर पर उगाइए और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप अपने घर में कोई ना कोई सब्ज़ी उगा रहे हैं, कैसे करते हैं, किस तरह के प्लांट्स जो आप अपने घर में लगाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ गार्डनिंग ज़रूर करिए आप घर में, क्योंकि गार्डनिंग से हमें ऑर्गेनिक तो चलो थोड़ा बहुत खाने को मिल ही जाता है, बट और एक जो मेन इसमें चीज़ है वो ये है कि ये गार्डनिंग जो है ना हमें खुश रखती है, स्ट्रेस फ्री रखती है हमें। तो ऑर्गेनिक सब्जियां भी खाने को मिल जाती हैं और हम खुश भी रहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना? तो चलिए करते हैं अब वीडियो को एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना और शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी जो आपको लगता है कि गार्डनिंग करना चाहते हैं अपने घर पर। बाय फ्रेंड्स।